और हमारे पास और भी सबूत है और वो आस्ते आस्ते हम दिखाएंगे। दोस्तों, राहुल गांधी ने यह ऐलान करके चुनाव आयोग और भाजपा को एक बड़ा झटका दे दिया है, क्योंकि राहुल गांधी ने जब पहले चरण में बिहार में मतदान था उससे पहले अपनी एच फाइल्स लॉन्च की, उसके सबूत सामने रखे तो सबको लगा था कि राहुल गांधी यहीं रुक जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुना आपने। राहुल गांधी इससे भी बड़े बड़े खुलासे आपके बीच लेकर आने वाले हैं और इस बात का ऐलान उन्होंने खुद किया है। तो हमारे पास बहुत अलग अलग इन्फॉर्मेशन है, बहुत डिटेल में इन्फॉर्मेशन है और वो हम रिलीज करेंगे। अभी तो थोड़ा सा ही दिखाया है। राहुल गांधी ने अलग अलग जगहों से दो अलग अलग बड़े ऐलान किए हैं और उसको लेकर के चर्चाएं तो हो ही रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ सवाल यह है कि आखिर राहुल गांधी की इन एच फाइल्स से भाजपा और चुनाव आयोग कैसे घिरेंगे। तो इसको लेकर के हम आपको तमाम चीजें क्लियर कर देते हैं। दरअसल ये जो एच फाइल्स हैं ये हाइड्रोजन बॉम्ब्स हैं राहुल गांधी के, और ये हाइड्रोजन बॉम्ब्स जब फूटते हैं तो वोट चोरी का खुलासा करते हैं। राहुल गांधी ने हाल ही में हरियाणा में हुई वोट चोरी का खुलासा किया है। उनका कहना है कि करीब 25 लाख वोटों की चोरी हुई है और हर 8 में से 1 वोट फर्जी डाला गया है। राहुल गांधी ने जब यह खुलासा किया, राहुल गांधी की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस और इस खुलासे के बाद तुरंत भाजपा की प्रेस कॉन्फ्रेंस आती है, वो तमाम आरोपों को नकार देती है, लेकिन चुनाव आयोग की तरफ से इस पर कोई भी स्पष्ट जवाब नहीं दिया गया, जिसके बाद से ही चुनाव आयोग और भाजपा दोबारा कटघरे में है और खुद ये बात राहुल गांधी भी मंच से कह रहे हैं। राहुल गांधी एसआईआर पर भी बात करते हैं और कहते हैं कि एसआईआर जो है वो वोट चोरी को कवर करने का एक तरीका है। क्लियरली कोई पकड़ लिया है, मैं देख रहा कैसे पकड़ा वोट चोरी हुई, सर पीछे 8 में से 1 वोट चोरी। और उसको देखने के बाद, डेटा देखने के बाद मेरी सोच है कि वही मध्य प्रदेश में हुआ है, वही महाराष्ट्र में हुआ है, वही छत्तीसगढ़ में हुआ है, और ये बीजेपी और इलेक्शन कमीशन का सिस्टम है। और हमारे पास और भी सबूत है और वो आस्ते आस्ते हम दिखाएंगे। बट मेन मुद्दा वोट चोरी का है और एसआईआर उसको आप कवर अप करने का है और इंस्टीट्यूशनलाइज करने का सिस्टम। ये जो दोनों ही ऐलान हैं ये राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश से किए हैं, जहां पर वो कांग्रेस के किसी काम के सिलसिले में पहुंचे हुए थे, लेकिन राहुल गांधी ने बिहार में भी यही बात कही है। राहुल गांधी बिहार में बात करते हैं और मंच से जनता से अपील करते हैं कि आप वोट चोरी को रोकिएगा, वोट चोरी होने मत दीजिएगा। चुनाव का समय है, पोलिंग बूथ पे आप सब सावधान रहिए। ये बीजेपी के लोग चोरी करने की कोशिश करेंगे, आप इनके सामने खड़े हो जाइए, वोट चोरी नहीं करने दीजिए, क्योंकि अगर आपने वोट चोरी रोक दी तो यहां पे महागठबंधन की सरकार बन रही है, 100% बन रही है। राहुल गांधी जब बिहार पहुंचते हैं, दूसरे चरण के चुनावों के लिए जनता को संबोधित करते हैं, महागठबंधन के पक्ष में माहौल बनाते हैं, इसमें वो सबसे ज्यादा जिन मुद्दों पर बात करते हैं वो मुद्दे हैं वोट चोरी के। राहुल गांधी कहते हैं कि उनके वोट चोरी के खुलासे के बाद से ही चुनाव आयोग और भाजपा डरी हुई है। खासतौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह डरे हुए हैं, क्योंकि इन्हें पता है कि अब इनके जो खुलासे हैं वो हो चुके हैं, इनकी जो चालबाजियां हैं, इनकी जो साजिशें हैं वो सामने आ गई हैं। राहुल गांधी जब ये बात कहते हैं तो वहां मौजूद जनता उन्हें गौर से सुन रही होती है और उनके इस बात का समर्थन भी करती है। राहुल गांधी इस दौरान जनता से ये अपील करते हैं कि वोट चोरी इस बार मत होने दीजिएगा। राहुल गांधी इससे पहले भी मंच से ऐलान कर चुके हैं और उस बात का जिक्र कर चुके हैं जब तमाम जगहों पर भाजपा नेताओं की 2-2 बार वोट करने की जो खबरें हैं वो सामने आई थी, और इस पर भी राहुल गांधी ने खुले मंच से भाजपा पर तंज कसा था। लेकिन हैरानी की बात यह रही कि भाजपा की तरफ से इस पर कोई भी जवाब या फिर कोई भी पलटवार सामने नहीं आया, जिसके बाद ये शक और ज्यादा गहराता जा रहा है। जनता का यही पूछना है, जनता यही जानना चाहती है कि आखिर भाजपा इन आरोपों पर चुप्पी क्यों साधे हुए है। राहुल गांधी भी जब मंच पर आते हैं और माइक संभालते हैं तो यही बात कहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी से लेकर के हर राज्य का भाजपा का मुख्यमंत्री इस दौरान बिहार आ रहा है, प्रचार प्रसार कर रहा है, लेकिन वोट चोरी के इन आरोपों को नकार क्यों नहीं रहा है, वोट चोरी पर बात क्यों नहीं कर रहा है। राहुल गांधी के तमाम आरोप और ये बातें बताती हैं कि वोट चोरी के इन आरोपों में दम तो है, और यही वजह है कि सीधे तौर पर भाजपा के नेता इसको नकार नहीं पा रहे हैं, क्योंकि अगर सीधे तौर पर नकारेंगे तो हो सकता है उनसे सबूत की डिमांड कर दी जाए, और क्योंकि सबूतों के साथ राहुल गांधी खुलासे कर रहे हैं तो भाजपा इनमें
पिछड़ी हुई है। फिलहाल दोस्तों, राहुल गांधी के हाइड्रोजन बॉम्ब की अगर हम बात करें तो राहुल गांधी ने जिस तरीके से अंदाजा दिया है कि अब आगे भी ऐसे ही तमाम बॉम्ब्स आ सकते हैं, ये एक इशारा है कि उनके ये एच फाइल्स यहीं रुकने वाली नहीं है। ये सिर्फ अभी पहला पार्ट आया था, ऐसे ही तमाम हाइड्रोजन बॉम्ब्स राहुल गांधी और भी लेकर आएंगे, जिसमें उनके मुताबिक यानी राहुल के मुताबिक वो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश जैसे भाजपा शासित राज्यों के बारे में खुलासा करेंगे और वहां पर हुई वोट चोरी पर बात करेंगे बकायदा सबूतों के साथ, ताकि कोई उनके आरोपों को झुठला ना पाए। राहुल गांधी की इस एच बॉम्ब पर राहुल गांधी ये भी कह रहे हैं कि वो जल्द ही आने वाली है, जिसके बाद अंदाजा लगाया जा रहा है कि क्या बिहार में होने वाले दूसरे चरण के चुनाव के पहले ये एच फाइल्स आएंगी या फिर क्या ये बिहार के रिजल्ट से पहले आएंगी। ये तमाम अटकलें लगाई जा रही हैं क्योंकि इस पर साफ तौर पर राहुल गांधी ने कोई बात नहीं कही है। फिलहाल देखने वाली बात होगी कि जब राहुल गांधी के हाइड्रोजन बॉम्ब्स महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश को लेकर के फूटते हैं तब क्या चीजें निकलकर सामने आती हैं। तब तक के लिए आप उल्टा चश्मा यूसी के साथ जुड़े रहिए ताकि आपसे कोई भी खबर छूटने ना पाए। नमस्कार।